नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक कॉमेडियन है वीर दास, जो कि कॉमेडी करते हुए कहता है कि राम लक्ष्मण सीता वर इन द फॉरेस्ट फॉर 14 years. Do you guys know that Lakshman didn't sleep for 14 years? Oh, that creepy brother of Ram. And you can imagine if you waking up in the night and you saw a guy saying hey, ha, who, so you'll say Sita would be saying, hey Ram, keep your creepy brother out of here. मतलब ये इसके शब्द हैं। ये लक्ष्मण को कृपी बोल रहा है, प्रभु लक्ष्मण को, भगवान श्री लक्ष्मण को ये कृपी बोल रहा है। जो मतलब हमारे आराध्य देवताओं की मजाक उड़ाने की इस वीरदास की औकात देखो। खुद का नाम वीरदास रख के, वीर्य स्पर्म जैसा नाम रख के तू हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाएगा, तेरी इतनी औकात हो गई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, अगर एक अमेरिका का पॉलिटिकल कॉमेडियन होता है, वो कहता है कि आई एम अ पॉलिटिकल कॉमेडियन, आई जोक ऑन पॉलिटिक्स। लेकिन इंडिया का अगर कॉमेडियन होगा, कहेगा आई एम अ पॉलिटिकल कॉमेडियन एंड आई जोक ओनली अबाउट बीजेपी। फिर वो अगर वो एक रिलीजियस कॉमेडियन होगा, वैसे तो रिलीजियस होगा नहीं, लेकिन रिलीजियस होगा तो वो सिर्फ क्योंकि आई एम अ सेकुलर गाय, आई जोक ओनली अबाउट हिंदूज, सनातन, बिकॉज सनातन इज सो सेकुलर, दे कैन टेक एनी शिट आउट ऑफ मी, दे कैन हियर एनीथिंग, आई कैन अब्यूज सीता। ओह वी आर सेकुलर। आपका क्या धर्म इतना कमज़ोर है कि आप सेकुलर हैं, आप हिंदू हैं, आप सेकुलर हैं, आपका धर्म इतना कमज़ोर है कि मैंने अगर सीता को सेक्सी कह दिया तो आपका धर्म खतरे में आ गया, मैंने अगर लक्ष्मण को कृपी कह दिया तो आपका धर्म खतरे में आ गया। तो कभी 6 साल की आयशा के बलात्कार के बारे में भी बात कर लिया कर, कभी मोहम्मद के बारे में भी बात कर लिया कर, कभी हवाई आसमानी किताब के बारे में भी बात कर लिया कर। ओह दैट सेक्सी आयशा बोल दिया कर, कभी वो ओह दैट रेपिस्ट आगे उसका नाम बोल दिया कर, कभी मोहम्मद का भी चित्रण कर दिया कर, कभी हदीज़ों के बारे में भी मजाक कर दिया कर। फिर देखती हूँ तेरा क्या हाल होता है। और हु और हाँ में ही तूने अंतर कर दिया था ना। तूने एक लेस्बियंस के ऊपर या किसके ऊपर इसने करा था, LGBT कम्युनिटी के बारे में इसने कुछ बोल दिया था, या हिजड़ों के बारे में, उनके बारे में इसने कोई कमेंट कर दिया था, इसने तुरंत डिलीट कर दिया क्योंकि उससे लेफ्टिस्ट ग्रुप नाराज़ हो गया था। लेकिन हाँ, हिंदुओं को कोई बुरा लगे तो तेरे बाप का क्या जाता है, तू तो वीरदास है। बोलने को तो मैं तेरे लिए इतना गंदा बोल सकती हूँ ना कि तेरे कान फट जाएं। हाँ, मैं हिंदुओं से एक बात का आग्रह करती हूँ। एक्चुअली आपके बारे में इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज तक आपने ना कुछ प्रमाण नहीं दिया है। अभी वो हुआ था, एक कौन था जो फारूकी था, मुनव्वर फारूकी, उसका इलाज हुआ था। लेकिन इसका इलाज क्योंकि आपने सिर्फ एक इलाज करा। अब आपको वक्त आ गया है जब ऐसे लोग करें ना, अगर यही होता और वो बोलता ओ दैट शिटी मोहम्मद और दैट शिटी आयशा बोलता ना, ये ओ दैट क्रीपी मोहम्मद बोलता, अगर ये बोलता तो अभी तक इसकी गर्दन कट गई होती और लोग कहते रसूल गुस्ताख की वही सज़ा, सर तन से जुदा। जब बाबा यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने सिर्फ कुरान को कोट करते हुए मोहम्मद के बारे में सिर्फ इतना कहा कि अगर मुसलमान उसके चरित्र को पढ़ लें तो उसके चरित्र के बारे में पढ़ लें तो उनको उससे खुद नफरत हो जाएगी, उन्होंने एक बात कही थी, ठीक है। और कुरान को कोट करते हुए, क्या आयशा 6 साल की नहीं थी, उनका निकाह नहीं हुआ था? क्या वो मोहम्मद के किसी दोस्त की या सरदार की, मतलब मोहम्मद का जो कबीले का सरदार होता है, उसकी बेटी नहीं थी? तो जब वो 3 साल बाद, जब वो 68 का था और मोहम्मद 68 का था, आयशा 6 साल की थी, 3 साल बाद उन दोनों का मिलन हुआ, जिसको मिलन कह रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक छोटी बच्ची के साथ जो होता है वो बलात्कार माना जाता है। उसको हम, चाहे उसकी मर्ज़ी से हो या बिन मर्ज़ी के, उसको हम नाबालिग को बलात्कार ही बोलते हैं। अब उस समय की क्या स्थिति थी, क्या नहीं थी, अब वो क्या था उस समय, वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर कोई हिंदू आदमी
68 ईयर्स का है और वो 6 साल की बच्ची से शादी कर लेगा तो उसको हम बलात्कार मानते हैं, उसको हम रेप मानते हैं। तो उस सिलसिले में अगर उसने कहा है, उन्होंने कहा है, तो वो किस तरह से कहा है, तो वो जब कहा गया, मैं उसको सही गलत कहने वाली कोई नहीं होती हूँ, लेकिन जो वो कहा गया उस पे उन मुसलमानों ने क्या कहा, रसूल गुस्ताख की यही सज़ा सर तन से जुदा। तो आप इस वीरदास के लिए क्या कहेंगे जो कृपी कह रहा है लक्ष्मण को? इसका क्या होना चाहिए? इसकी इतनी सज़ा 4 डंडे पिछवाड़े पे पड़ा, 4 डंडे इसके पिछवाड़े पे पड़ा, लुल्ली इसका कटा कटा, ये इसकी सज़ा होनी चाहिए। इसको 4 जूते मारने चाहिए। जिस वक्त आपके किसी ने हाथ तो नहीं रोके हैं ना कि इसको सज़ा मत दो। जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, उसमें भगवानों के बारे में टिप्पणी करता है, उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको जान से मार दो, ये कर दो, इसको 2-4 थप्पड़ तो पड़ने चाहिए ना, इसको इतना सबक तो सीखना चाहिए। जब सबके लोग चाहे कितने बुरे रहे हों, उनका मिलिट्री सिस्टम रहा हो, लूटपाट का उनका एटीट्यूड और किरदार रहा हो, उनके बारे में वो नहीं सुनते हैं। जिन्होंने गुट बना बना के अपने चाचा ताऊ के कत्लो गारत करी हो, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ शादी के नाम पर शोषण करा हो, उनको लोग उनके बारे में बुराई नहीं सुनते हैं। लेकिन जब हमारे आराध्यों के बारे में बात होती है, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई मूवमेंट चल रहा है। पुराने ज़माने का जो जिहाद का मूवमेंट होता था वो चल रहा है। आखिर बदला क्या है? पुराने ज़माने में भी इसी प्रकार का होता था। अब उसके बारे में भी एक मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो वीरदास, माई हम्बल नॉट रिक्वेस्ट, आई एम नॉट गोना रिक्वेस्ट यू, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वार्निंग, स्टॉप डूइंग दिस न्यूसेंस नॉनसेंस, अदरवाइज यू विल गेट स्लिपर्स ऑन योर हेड इन बीच चौराहे में पिटेगा तू, मैं तुझे बोल रही हूँ। और तुझे जो रिपोर्ट लिखानी है लिखा दे, क्योंकि तुझे धार्मिक भावनाएं उकसाने के चक्कर में बड़ा महंगा पड़ने वाला है ये। तू जो सोच रहा है कि हिंदुओं को कुछ भी बोल देगा, अरे आपका क्या रिलीजन इतना कमज़ोर है, चल हमारा रिलीजन इतना कमज़ोर है, मान लिया, चल तू यही टिप्पणी मोहम्मद के बारे में और आयशा के बारे में करके दिखा, जो खदीजा के बारे में करके दिखा। चल, अगर तू इतना बड़ा कॉमेडियन बनता है ना, तो हिंदुओं के बारे में छोड़, तू इतना सेकुलर है तो अपनी सेकुलर पना वहाँ दिखा। जैसे तृप्ति देसाई थी ना, वो सबरीमल्ला में जाने की ज़िद कर रही थी, फिर उससे कहा गया कि तू निज़ामुद्दीन की दरगाह में जा, हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह में जा। जब वहाँ जाने की उसने कोशिश करी ना, तो उसको वहाँ से बैरंग मारने की धमकी देते हुए उसको दौड़ा के भगाया गया। तब उसकी सारी जो सेकुलरिज्म था ना निकल गया। ये जो फातिमा गई पैड लेके सबरीमल्ला में, ये किसी और जगह चले जाए, किसी मस्जिद में चले जाए पैड लेके, तब इसको मालूम चलेगा कितना जूते पड़ेंगे। हैं, अपने बच्चों से नंगे बदन पे पेंट करवा रही है, उस पर तू टिप्पणी करना। कल्याणी बिरयानी के नाम पर बीफ की बिरयानी बनाने का यूट्यूब में दे रही है, अरेस्ट हुई है कई बार। ऐसे लोग, तुम लोगों ने तमाशा बना रखा है हिंदू धर्म का कि तुम देवी देवताओं की मजाक उड़ाओगे। कोई सीता माँ को वैश्या बोल देगा और कहेगा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो देख लेंगे। फिर तुम लोगों को एक्चुअली बजा कोई नहीं रहा है ना, तुम लोगों को कोई अगर बजाना सीखे, क्योंकि हिंदुओं का तो ये कहना है कि जो करेगी आरएसएस करेगी, जो करेगी बीजेपी करेगी। जैसे इनके हाथ पैर जो है आरएसएस बीजेपी ने रोक रखे होंगे, अरे तुम मत करो, नहीं 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 मैं गोली चलाऊंगा, नहीं 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 रोक, मुझे मत रोको, अरे रुक जाओ नहीं 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 मैं गोली चला दूंगा। ये तुम्हारा हाल है। हथियार है तो उठाओ। कोई इस प्रकार से मुंह खोले तो उसका मुंह बंद करके आओ, उसके मुंह में जूते मार के आओ। जिस मुंह से इसने बोला है ना, इसके मुंह में मूत्रपान होना चाहिए। ऐसे मुंह में गोबर डालना चाहिए, मार के चौराहे में गोबर डाल के मूत्रपान करना चाहिए इसके मुंह को। इसके मुंह में मूत्रित होना चाहिए इसका मुंह। इसके मुंह में पेशाब करनी चाहिए तुम्हें, जो इतने गंदे मुंह से इसने भगवान पे टिप्पणी करी है। हाँ, मैं ऐसा कह रही हूँ, जिससे बोलना है बोल दो, मैं नहीं डरती हूँ। मैं पुलिस के सामने भी बोलूँगी कि मैंने ऐसा बोला है। इसके मुंह में मेरा बस चले, कुत्ते से मैं मुतवा दूँ इसके मुंह पर। जो मेरे भगवानों को गाली देगा, जो मेरे भगवानों के बारे में इस प्रकार से कहेगा, क्यों दूसरे के बारे में कहे तो रसूल गुस्ताख की सज़ा सरतन से जुदा। कहीं अगर पे कोई बात लिखी गई है, उस पर अगर कोई
बोल रहा है तो दूसरे को दूसरे के मज़हब के बारे में पूछने की इजाज़त नहीं है कि ऐसा हुआ था क्या। नहीं नहीं, हमें तो बुरा लग गया। आसमानी किताब के बारे में उनको बुरा लग जाता है, जो किताब ऊपर वाले ने बनाई भी नहीं है उसके बारे में उनको बुरा लग जाता है। लेकिन हमको चाहते हैं कि हम सब कुछ सह लें, लेकिन अपने बारे में नहीं सहेंगे। सीता को आप वैश्या बोल दीजिए, लेकिन रसूल को आपने रंगीला नहीं बोलना है, क्योंकि वो फिर वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाती है। धर्मनिरपेक्षता सिर्फ इतनी है कि सीता को, माँ सीता महारानी को आप गाली दे दीजिए, वैश्या बोल दीजिए, दुर्गे को, काली को, कोई भी एम.एफ. हुसैन आकर उसकी नंगा चित्रण कर जाए किसी देवता का, ओ व्हाट एन आर्ट, हिंदूज कहेंगे व्हाट एन आर्ट, व्हाट एन आर्ट। इसको टॉलरेट करना नहीं बोलते, इसको सहनशीलता और कायरता में और उदारता में अंतर करना सीखो। जिसकी आत्मा मरी होती है, जो हिजड़ा होता है, जो लड़ना नहीं जानता है ना, जो सर फोड़ना नहीं जानता डंडे से, उस आदमी को क्या होता है, वो शांति की ही बात करता है। नहीं नहीं भाई साहब, अरे गलती हो गई, छोड़ो छोड़ो, बच्चे हैं। जिसने जो लड़ना जानता है ना, खोपड़े में यहाँ पर मार के खोपड़े में सीधा कर देता है, समझे। इसलिए अपनी नपुंसकता को उदारता का नाम चादर पहना के, उदारता की चादर पहना के उस कमज़ोरी को, उस शीघ्र पतन को छुपाओ मत। कायर हो तो कहो कायर हूँ। एक भी आदमी हिसाब नहीं कर सकता इसका। मैं बोल रही हूँ तुमसे, हिसाब करो इसका। अगर कहीं भी दिखे ऐसा हिजड़ा, तुमको ये हिजड़ा कहीं भी दिखे वीरदास, इसको 4 जूते पिछवाड़े में डंडे मारो, इसका मुंह काला करो और इससे पूछो, ओह हाउ यू फीलिंग यू क्रिपी बैस्टर्ड। इसको ये पूछो, so will you going to be wake up whole night at least for 14 days after getting beaten up? Veerdas, is that what you want? After you will get beaten up in the middle of the road, and then I will ask you, are you sleeping for 14 days, or next 14 days your ass will poop up with pain? हाँ, पिछवाड़े में 15 दिन तक दर्द होगा, तब तक तू जगेगा, तब तुझे चैन आएगा। ऐसे लोगों का इलाज करना सीखो। चलिए, आज बहुत गुस्सा थी, ये मुंह से कुछ अपशब्द निकले हो तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हाँ, इसको गाली दी इसके लिए कोई माफ़ी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो मेरे भगवान का, whosoever disrespect my God and mother goddess, I won't give a shit about them। और अगर कोई ये सोचता है कि ये गाइडलाइन के खिलाफ है, तो भैया इनको भी गाइडलाइन के खिलाफ करो ना। फिर तुम्हारे ट्विटर में रिक्रूटमेंट चलते हैं आईसिस के, और फेसबुक में जिहाद करके लोगों को अरबिक में लिखकर बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है, दीन की दावत दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाता है। तो प्लीज़ इतना दुगल्ला मत बनो। अब तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला है सोशल मीडिया का भी, क्योंकि इसीलिए मंत्री बदले गए हैं, क्योंकि ये जो हिसाब किताब नहीं कर पा रहे थे और जो उदारता दिखा रहे थे इनके साथ, अब ये हिसाब किताब का भी वक्त आ गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर होने चाहिए जो आपको दबाने का काम करते हैं, आपकी आवाज़ दबाने का काम करते हैं। चलिए मित्रों, इसी संदेश के साथ कि आप अपने देवी देवताओं का बिल्कुल अपमान नहीं होने देंगे और एक सशक्त सनातनी की तरह मजबूत होकर खड़े होंगे और कायरता के नाम पर शांति की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि कायर आदमी कभी शांति नहीं लेकर आता है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी अब आपसे विदा लेती हूँ, और जितना भी आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसका थोड़ा मान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी परेशानी हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में, या कोई आपको धार्मिक तौर पे परेशान कर रहा हो, कोई आस पड़ोस की बात हो, लव जिहाद की घटना हो, कि कोई अन्य समस्या, चाहे प्रेम संबंधित क्यों ना हो, मुझसे संपर्क करें। मैं अगर अपने निजी तजुर्बे से या फिर जो भी मैंने आज तक देखा है उससे अगर आपको कुछ काउंसलिंग दे पाई तो ज़रूर दूंगी। एटलीस्ट कुछ बोल के आपका मन हल्का हो जाएगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।